सभी को बड़े वाला नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत फिटनेस एकेडमी पे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, काफ़ी सारे बच्चों ने जो 2 पार्ट हम लोगों ने किए उसको आप लोगों ने बहुत सराहा। तो आज हम लोग करेंगे इसी प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट 10-10 क्वेश्चन कर चुके हैं और मैंने कोशिश की है कि इसमें आप लोग की टाइप भी इंक्लूड हो जाए, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इसका। इसमें थोड़े से क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने पहले नहीं किए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं बहुत जल्दी से। चलिए, तो ये स्लाइड मैंने वो बना रखी थी सारी की सारी जो मुझे करानी थी। तो जहां तक हो चुके हैं आज हम लोग करेंगे उससे आगे। यस, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹300 टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 and 10% were given on it. If again a discount of 5% was given on the cash paid, then at what price was the chair bought? Okay, अगेन मैं रिपीट कर दूं, जो हिंदी है, क्योंकि हम लोग AES पे अभी हमारा फोकस है, नियरेस्ट एग्जाम वही है, तो आप लोग इंग्लिश में ही करने की कोशिश करें। हिंदी जस्ट एक रेफरेंस के लिए दी गई है, इसका यूज कम से कम करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करें। कई बच्चों की क्वेरी आती है कि सर इंटरव्यू में क्या इंग्लिश में ही आएगा? तो इट्स नॉट नेसेसरी, वो बाइलिंगुअल हो सकता है। हाँ, इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो चलो भाई समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? जो प्राइस टैग होता है हमारा, जो चिट लगी होती है, बट नॉर्मली उस प्राइस पे कभी भी खरीदारी नहीं होती है, उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमेशा रहता है। तो मार्क प्राइस है 300 का। सक्सेसिव डिस्काउंट, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, अब ये डिस्काउंट देने का तरीका है। तो 20% डिस्काउंट मींस कितने का डिस्काउंट? 300 का 20% हाउ मच इज 60। तो अब ये चीज कितने की हो गई? 240 की हो गई। ओके, 20 फिर 10 दे रहा है, अब 10% किस पर देगा? इस पर देगा। तो 10% इसका कितना हो गया? 24। तो 240 में से 24 माइनस हुआ, दिस इज 216। आप लोग जो फिश ये जो सब्जी भाजी मार्केट में जो यूज होता है, एडिशन की प्रक्रिया भी करके आप लोग बहुत जल्दी घटा सकते हो। जैसे 24 और 6 30, 3 कैरी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और 1 4 लेकर के आना है, और ये फिर 2 का 2। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अब क्या कहता है? अगेन इफ अगेन अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब 5% कैसे निकालते हैं? देखो, किसी का भी 10% निकालना इज क्वाइट इजी। वी जस्ट नीड टू पुट अ पॉइंट ओवर हियर। ओके, अब 10% निकल गया, 5% क्या होता है? 10% का हाफ होता है। तो बस इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? दिस विल बी 10.8। अब अगेन इसमें से माइनस करो, तो दिस विल बी 205.2। तो वो वस्तु या आर्टिकल फाइनली कितने का मिलेगा? 205 रुपए 20 पैसे। वो अलग बात है कि भाई 20 पैसे अब तो मिलते नहीं है, बट वो डिस्काउंट मिल जाएगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोगों ने 20 पैसे की भी खरीदारी की हुई है। जब व्हेन आई वाज अ किड, शायद एक जो टॉफी आती थी, वो हम लोगों ने 5 पैसे तक की खरीदी हुई है। ओके, तो शायद अब तो देखने को भी ना मिले, और अगर हमें पता होता कि वो देखने को ना मिले तो शायद उस टाइम पे हम लोग कलेक्ट करके रख भी लेते हैं। एनीवेज, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कबीर बाइज एन आइटम एट 25% डिस्काउंट एंड सेल्स एट द सेम एट 660 विद 10% गेन। ओके, जो भी मार्क प्राइस है, जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर मिलेगा। 25% का डिस्काउंट। अब ये देखो, अब स्पीड अप करो थोड़ा सा। कई बच्चे कहते हैं कि सर बेसिक, तो देखो बेसिक क्या है, आपको अगर करना है तो इसके जो पहले दोनों पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस के, वहां पे देख लो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन करके किया है। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे। तो 25% का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट का मतलब 100% था, अब वो 25% चला गया तो 75%, और 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। ओके, तो ये पूरा लिखोगे, टाइम किल करेगा। टाइम किल करेगा तो क्या होगा? सिलेक्शन से दूर जाओगे। हमें क्या आना? पास आना। पास कैसे आएंगे? ऐसे पास आ जाएंगे। अब देखो, ये वो प्राइस है जिस पर उसने खरीदा। 22, तो कबीर ने इतने में बाई कर लिया, मार्क प्राइस का 3/4 में, 75% में। अब जो वो बेचेगा, यही तो कॉस्ट प्राइस है। अब वो जो बेचेगा,
इसी पर तो वो प्रॉफिट कमाएगा, और कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 10% का। देन अगेन समझो कि कोई भी चीज तो 100%, अब जो 10% है उसी का है, तो टोटल क्या हो गया, 110%। तो इतने के उसने खरीदा, हम इसी का 10% निकाल करके ऐड करें, इससे अच्छा हम डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, 110% निकाल दिया। ये क्या आ गया, खरीदा और इतने में बेच दिया, और कितने में बेच रहा है, 660। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर से समझ लो, ये मार्क प्राइस का डिस्काउंट के बाद इतने में खरीदा, 10% प्रॉफिट, तो इसका 10% निकाल करके हमें ऐड करना था, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसका 110% निकाल दिया, जिससे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 660 के बराबर है। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, हमारा मार्क प्राइस हमारे पास आ जाएगा। ओके, दिस विल बी 10/11 एंड 4/3। 11 6 66, 3 दूनी 6, ओके, 2 चौक 8 और 00, 800। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, पहले में क्या था, 205.2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नन ऑप्शन आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अ पर्सन बाइज 2 बुक्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। चलो भाई, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो, फटाफट से मुझे आप लोगों के आंसर चाहिए। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट फटाफट। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ पर्सन बाइज 2 बुक्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ही सेल्स वन ऑफ द बुक्स एट 15% एंड अनदर एट 15% लॉस। एक पे उससे 15% का प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस एट होल। ध्यान दो, 80 का खरीदा, एक को बेच रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को बेच रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। यहां पे क्या है, इस सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस इज सेम। कॉस्ट प्राइस खरीदा, इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट, तो जब इन्वेस्टमेंट पे एक पे 15% प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हो गया। मींस आंसर विल बी व्हाट, नो प्रॉफिट नो लॉस। जो मार्केटिंग की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इसे NPNL। ओके, तो कई बिजनेस के आप लोग देखोगे ना, तो अच्छा तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, तो वो लोग कहेंगे अभी तो NPNL में चल रहा है। ओके, NPNL मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, वो अपनी रनिंग कॉस्ट निकाल रही है। तो बिजनेस के लिए, स्टार्टिंग के लिए ये भी अच्छा ही होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। What is a single discount equivalent to 3 successive discount of 30, 20 and 10? पहले 30%, then 20% and then 10%। ओके, मेरे साथ भाई रियली बहुत होता है, मैं बताता भी हूँ। पहले जब when I was a kid, तो कई बार जब ये लिखा रहता था 50% प्लस 50%, और मैं इसको पढ़ता था साले। ओके, सेल नहीं आता था भाई, तो मैं इसको साले पढ़ता था, तो मैं मम्मी से पूछा भी करता था, मम्मी 50% प्लस 50%, ये तो 100% साले हो गया, तो चलो भाई फ्री में मिल रहा है ले लो। ओके, अब एक्चुअल क्या होता है, ये इसकी कहानी तो हमें बाद में समझ में आती है कि 30 प्लस 20 प्लस 10 ये 60 नहीं है, 50 प्लस 50 100 नहीं है। ये क्या है, ये हम सबको दिखाया जाता है कि देखो तुम्हें इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, पर एक्चुअल में उतना डिस्काउंट होता नहीं है। देखो कैसे होता है, 100 की चीज थी, पहले 50 का दिया, अब ये चीज 100 की थी, 50 का डिस्काउंट दे दिया, कितने की हो गई, 50 की हो गई। अब जो 50% दिया जाएगा वो इस 50 का होगा, तो इस 50 का 50% कितना, 25। मीन्स वो चीज 100 रुपए की चीज कितने में मिलेगी, 75 में। मीन्स जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 75 का दिया। नाउ क्वेश्चन में अराइज कि जब देना 75 का है, तो अरे डायरेक्ट 75 क्यों नहीं बोल देते हैं, 50 प्लस 50 क्यों बोला जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये दिमाग से खेला जाता है, आप लोगों को दिखाया जाता है दैट वी आर गिविंग दिस मच। क्योंकि आप खुद से बताना, एक ने लिखा 50 प्लस 50 और दूसरी दुकान ने लिख दिया 75% का, आई बेट कि 99% लोग इसमें जाना पसंद नहीं करेंगे, वो इसमें जाएंगे, हालांकि दोनों इक्वल है। ओके, अब इसका फायदा कैसे उठाते हैं, इसका फायदा मर्चेंट लोग भी बहुत ये भी उठाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, दो मैंगो सेलर हैं,
ओके, वो मैंगो सेलर क्या करेगा, दोनों भाई बंधु ही होते हैं, एक कहेगा जी 60 का, एक कहेगा 50 का। ओके, तो 60 दोनों के है ही 50 रुपए किलो, बट वो कंपैरिजन करके, अच्छा तेरे भी आम सेम है, तेरे भी सेम है, ओके लो भाई ये वाला सस्ता दे रहा है, इसका बिक जाएगा। ओके, जैसे ही इसके सारे बिक जाएंगे, हो सकता है भाई ये लोग रेट बढ़ा दे, या फिर इसका भी आधे इसको दे करके फिर कह दे ये 60 का ये 50 का। तो ये सारी की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो चलो हम लोग आप जाते हैं क्वेश्चन पर। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी दुकानदारी से रिलेटेड है, विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो थोड़ा मैं फ्लो में बह जाता हूं। एनीवेज वापस आ जाते हैं। 30+20+10 करने का सिंपल सा तरीका, पहले 30% डिस्काउंट दिया गया तो कितने की हो गई वस्तु, 70 की हो गई। अब 70 का 20% मीन्स वो 14 का दे दिया, 14 का डिस्काउंट दिया गया, तो अब ये चीज कितने की हो गई, 56 की हो गई। अब कितने का डिस्काउंट दिया जाएगा, 5.6 का। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया गया, 44.5 49.6 का। ओके, तो ये कितने की हो गई, 50.4 का हो गया। अब यहां पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पूछा यहां पे इक्विवेलेंट टू, तो ओवरऑल डिस्काउंट इज हाउ मच, 49.6। अब वो ये पूछ सकता है कि वो चीज कितने की मिली, तो वो क्या है 50.4%, या 50.4% निकाल दोगे तो उस वस्तु की कीमत आपके सामने आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन इजी है, सेम तरीका है। 10% एंड 20% इक्विवेलेंट टू, तो 100 का 10% 10, ये डिस्काउंट दिया तो चीज कितने की होगी, 90 की, 90 का 20% इज 18, तो 90 में से 18 गए, दिस विल बी 70, ओ सॉरी 72। ओके है 72, 71 72, तो 72 की हो गई। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला, 10 18 28% का डिस्काउंट उसको मिल गया। चलो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 6। 2 bicycles were sold for ₹3990 each, गेनिंग 5% ऑन वन। ध्यान दो यहां पे ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है दो आर्टिकल का। अगर यहां पे कॉस्ट प्राइस रहता और कहता ऑन वन 5% इज गेनिंग एंड अनदर 5% लॉस, तो क्या हो जाता है NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट यहां पर क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, अगर नहीं बताया तो चलो एक बार फिर से यहाँ पे कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। बट इसके लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, जिसका 1 मिनट का टाइम दे दो मुझे, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी। ओके यस, क्वेश्चन है, ये सेम लिया है, बट यहां पे सेलिंग प्राइस को मैंने ले लिया फॉर द टाइम बिंग 990, और गेनिंग 10% एंड लॉस भी 10%। ओके, अब देखो ये है क्या, ये 990 सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उतना एड ऑन हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो उतना माइनस हो जाएगा। नाउ लेट्स सी, सीपी 100% है। अब इसका 10% प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 110%, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 990। अब यहां से इसको सॉल्व करो तो सीपी विल बी हाउ मच, 990 100 अपॉन 110, 11 9 जा, तो सीपी कितना आ गया 900, यहां पर सीपी आ गया। अब दूसरा 10% लॉस है, तो सीपी का 90% विल बी इक्वल टू 990, तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा 100 अपॉन 90, तो ये 11 मीन्स 1100। तो खरीदा कितने में, 1100 में, और 900 में, मीन्स टोटल जो उसका बाई प्राइस था वो कितना 2000 आ गया। और सेलिंग प्राइस 990 प्लस 990, तो वो कितना आ जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा 1980। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, 20 रुपीज का लॉस किस पर, 2000 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ गया 1% लॉस आ गया। ओके, तो ये बेसिक हुआ। आप इसको भी, यहां पे 39 इतना था, तो यहां पे आप बेसिक से इसको ऐसे ही कर सकते हो।
सेम काम आपको यहां पे करना पड़ेगा। सीपी का 105% 3990, देन सीपी का 95% इक्वल्स 3990। इस तरीके से रख के आप भी इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। और जब ये दोनों यूनिट सेम रहे तो ये क्योंकि लेंथी पड़ता है तो एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या, जो भी 10% अगर है तो 10 इंटू 10/100 इसको सॉल्व कर दो तुम्हारा, और ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा लॉस आएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। अब कई बच्चे करके भी दिखा सकते हैं इसको। आई होप कईयों का आंसर आ भी गया होगा। तो 5% and 5%, 5 into 5 upon 100. So this will be 25 upon 100 means 0.25% loss. तो 0.25% loss, option number D will be correct. ओके, चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इसमें हाँ एक और क्वेश्चन आएगा जब ये डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये भी हमें याद हो गया। एक ही शॉर्टकट बताता हूं तो वो भी बताएंगे जब वो क्वेश्चन आएगा तब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एन आइटम कॉस्टिंग ₹200 इज बीइंग सोल्ड एट अ 10% लॉस। कॉस्टिंग 200 सोल्ड एट 10% लॉस। तो 10% मीन्स व्हाट, 20 मीन्स कितने की हो गई चीज, 180 की हो गई। ओके, इतने में बेचा जा रहा है। इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, ओके फर्दर 5%। अब ध्यान दो फिर से, 180 का 10% 18, तो 5% 2 से भाग दे दो 9, तो 180 में से 9 चला गया यानी कि 5%। तो कितने की हो गई ये चीज, 171। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द सेलिंग प्राइस विल बी, तो विल बी 171 रुपए या 171 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई जल्दी से इसका आंसर करके दिखाओ। आई नो यू पीपल कैन डू इट। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700 अ मैन लॉस्ट 30%। मुझे उम्मीद है कि भाई अब ये इजी लगने लगे होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो अगर इजी लग रहा है मीन्स आपकी तैयारी इज राइट ऑन द ट्रैक। तो चलो भाई इसका आंसर तो जल्दी से। लॉस 30% 700 में बेचने पे, तो जो भी सीपी रहा होगा 30% लॉस है, तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं, उसके 70% के बराबर ये 700। ओके नाउ, तो सीपी विल बी, ये यहां पर आ जाएगा। सो दिस विल बी 100/70। अब इसको कभी भी सॉल्व मत करो। क्यों मत करो, इसको एज इट इज रहने दो। अब क्या कह रहा है, अगर आगे कैलकुलेशन होनी है तो एट व्हाट प्राइस ही अब सोल्ड टू गेन 30%। अब 30% ये क्या हो गया, दिस इज सीपी। अब उसको 30% गेन करना है, तो वो कितने में बेचेगा, उसके 130% में बेच देगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 10, 130 इंटू 10 और ₹1300। तो 1300 रुपए ये इसका फाइनल आंसर। चलो भाई, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹665 देयर इज अ लॉस ऑफ 5%। In order to make a profit of 12%, the selling price of the article must be, okay, ये क्या है, ये this is selling price, ये selling price है, 5% का लॉस हो रहा है। ओके, मीन्स 5% का लॉस मीन्स 95% equals to 665। In order to make a profit of 12%, ओके, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। सीपी के 95% के बराबर, तो ये क्या आ गया, 100/95। नाउ इन ऑर्डर टू मेक 12% प्रॉफिट, तो 12% प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 112/110, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो सीपी है। अब इसका प्रॉफिट अर्न करना है तो डायरेक्ट 12% उसमें ऐड ऑन कर दो। 100 से 100 कैंसिल, 19 5 95, 19 3 57, 6 3 9, 19 5 95, 5 7 35, 12 7 84, 784। ऑप्शन नंबर डी ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आएगा। वन मोर थिंग, देखो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो कैलकुलेशन भी काफी ऐसी ही आएगी जो कि आसानी से कट रही होगी। तो यहां पर भी आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली। चलो नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ट्रिक भी यूज होनी है, वो भी समझ लेंगे। देखो बेसिक से मैं बता चुका हूं आपको
कह रहा विकास सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 1050 ईच। ये फर्स्ट को भी 1050 में सेल कर रहा है एंड सेकंड को भी 1050 में सेल कर रहा है। दिस इज द सेलिंग प्राइस। ऑन वन ही गेन 10%, मीन्स क्या हो जाएगा 110% इक्वल्स 1050, एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 15%, मीन्स 85% विल बी इक्वल टू 1050। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, यहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ओवरऑल आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकाल सकते हो। बट दिस इज गोना बी टू लेंदी, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड अ शॉर्टकट, और यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिख लो भाई। मैं भी कई बार इसमें भूल जाता हूं, वैसे अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो करके भी देख सकते हो, चेक करो। फॉर्मूला होता है इसका 100 P minus L. P stands for profit, L stands for loss, minus 2PL upon 100 plus P plus 100 minus L। और यहां पे जितने भी P दिए गए हैं, P stands for profit and L stands for loss। ओके, तो चलो इसको यहां पे सॉल्व भी कर देते हैं। 100 P माइनस L, तो P इज हाउ मच 10 माइनस L माइनस 2PL अपॉन 100 प्लस P प्लस 100 माइनस L। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी माइनस 500 माइनस 15 दूनी 30, 300 अपॉन 1110 प्लस 85, तो 195, तो दिस विल बी, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये कितना आ जाएगा 500 और 300 800, 800 अपॉन 195। माइनस में आया तो माइनस में क्या रहेगा, ये लॉस रहेगा। ओके, तो दिस इज आवर लॉस ओवर हियर। और ये फॉर्मूला मैं फिर से बता दूं, ये तब यूज होगा जब सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का सेम है और एक पे कुछ प्रॉफिट दूसरे पे कुछ लॉस। अगर सेम है तो भी ये अप्लाई हो सकता है, अगर सेम नहीं है तो भी ये अप्लाई होगा ही होगा। और वैसे भी आप कर सकते हो, बट बेसिक से करने में थोड़ा ये लेंदी हो जाता है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप लोग ये फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में मैंने एक फॉर्मूला बताया है, तो आप लोग याद कर सकते हो, एंड आई एम श्योर कि कर भी लोगे। 100 P minus L minus 2PL upon 100 plus P plus 100 minus L, where P stands for profit and L stands for loss। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। 8 बजे सभी तैयार रहना, क्योंकि टीचिंग मेथडोलॉजी सारा का सारा साइकोलॉजी नहीं है जो अभी आपके सर करा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AES एंड KVS के लिए। तो 8 बजे सभी अपने कॉपी एंड पेन के साथ तैयार रहे, क्योंकि सर उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 8 बजे गोविंद सर की क्लास में। थैंक यू।